क्या लगता है ब्रो की याददाश्त वापस आने के चांसेस क्या है? देखने मेरा जवाब अब भी वही है जो मैंने सबके सामने दिया है। ये ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी। डॉक्टर, इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशन आने का डर? फिलहाल कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशन आएगी ऐसा मुझे कोई डर नहीं। वैसे मिस्टर देव, आपने एक चीज नोटिस की, जब से मिस्टर खुराना होश में आए हैं वो सबसे ठीक से बात कर रहे हैं। आई नो डॉक्टर, लेकिन यस सर, यस प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? वो गलती से छोटे साहब के सामने ऑफिस की बिल की फाइल चली गई है, वो उस पर भड़क रहे हैं। अकाउंट से सब ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है? तारीख को लेकर भड़क रहे हैं, कह रहे हैं तारीख गलत लिखी हुई है, उनके मुताबिक 2010 चल रहा है। डॉक्टर, इसके बारे में सोचा नहीं हमने। अच्छा हुआ मेरे रहते हुए है, हम जाके देख लेते हैं। आइए प्लीज। ब्रो, देव, हमारे स्टाफ कर क्या रहे हैं? क्या हो गया ब्रो? मैंने बहुत सारी गलतियां देखी, लेकिन हमारे स्टाफ एक अजीब तरह की गलतियां कर रहे हैं। इन बिल्स को देखो, इन सारे बिल्स में 2011 की डेट्स हैं। समझ में नहीं आ रहा, ये अनजाने में गलतियां कर रहे हैं या जानबूझ के फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ देव कि 2010 के बदले 2011 की डेट डालने का मतलब क्या है? पूरे 1 साल का फर्क। ये 2011 ही है ब्रो। 2011? जी हाँ मिस्टर खुराना, जस्ट हैव अ लुक। ये आज का पेपर है 2011, 2010 नहीं है। मिस्टर खुराना, कुछ भी सोचने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आपकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस तरीके से अचानक परेशान होने की कोई बात नहीं है। और रही बात 1 साल के कंफ्यूजन की, तो मिस्टर खुराना मैं आपको बता दूं, आपका एक्सीडेंट हुआ था और उसमें आपके सर पे गहरी चोट लगी थी। और गहरी चोट लगने की वजह से कभी कभी याददाश्त पे हल्का फुल्का असर पड़ जाता है। मतलब कि इंसान छोटी मोटी बातें भूलने लगता है, जैसे कि आपको 2010 और 2011 का कंफ्यूजन। ये बहुत छोटी सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि ये छोटी सी बात है? हाँ, पूरे 1 साल का फर्क है, और मैं सिर्फ 1 साल ही क्यों भूला? 2 साल, 3 साल, 4 साल भी तो भूल सकता हूं। आखिर बात क्या है? मिस्टर खुराना, एक्चुअली बात ये है। एक्चुअली ब्रो बात यह है कि हम आपको एक बात बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब बतानी पड़ेगी। अब बताओगे जल्दी। जी ब्रो, एक्चुअली ब्रो हुआ ये था कि एक्सीडेंट के करीब 1-1.5 साल पहले आप बहुत टेंशन में थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत टेंशन हो गया था और आप डिप्रेशन में चले गए। ब्रो, आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई थी और स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आपका नियरली नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। क्या कहा आपने? मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला था? नहीं ब्रो, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, शायद आप भूल रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था ब्रो कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में थे, लेकिन जब आप एक्सीडेंट के बाद होश में आए ना, तो डॉक्टर ने कहा कि आप डिप्रेशन के भी बिल्कुल बाहर आ गए हैं। आप बिल्कुल ठीक हैं। जी डॉक्टर? जी बिल्कुल। ये ह्यूमन माइंड की बेसिक सी टेंडेंसी होती है, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हेलो मिस्टर देव, पेशेंट इंतजार करें, मैं चलता हूँ। टेक केयर डॉक्टर। दीदी, आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है नंदिनी, पर ये लड़ाई मुझे अकेली लड़नी होगी।
उनकी याददाश्त कुछ भी करके मुझे वापस लानी होगी। गीत बेटे, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप करेंगी क्या? कोई तरीका ढूंढा आपने? सच पूछे दादी माँ तो मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। कोई तरकीब नहीं है मेरे दिमाग में। बस इतना पता है कि मेरा प्यार मेरी ताकत है। उनके आसपास रहूंगी तो कभी ना कभी तो उन्हें याद आ ही जाएगा कि ये जल्दी सी लड़की जो मेरे आसपास मंडराती रहती है वही मेरी गीत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 100 साल बाद उन्हें मैं याद जरूर आऊंगी। मुझे अपने प्यार पर यकीन है। ओ जी, वो एक नया सापा पड़ेगा जी। क्या हुआ लकी वीर जी? वो तरीक का चक्कर पड़ेगा जी। जीजा जी के हिसाब से अभी 2010 ही चल रहा है और इस बात को लेकर उन्होंने वो लंबी सारी इंक्वायरी शुरू कर दी है और वो पूछ रहे थे कि क्या वो। लकी जी, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देव साहब और डॉक्टर साहब ने समझा दिया है बड़े साहब को। ये किसके लिए? बड़े साहब के लिए। मुझे दीजिए। डॉक्टर की सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, मेरे सर पे चोट कैसे लगी थी, जिसकी वजह से याददाश्त की प्रॉब्लम हो रही है। यही बात तो समझ में नहीं आ रही है ब्रो। डॉक्टर कह रहे थे कि आपके सिर पे ना बहुत गहरी चोट लगी है, शायद इसीलिए आपको याद नहीं होगा। अच्छा, चलो मुझे याद नहीं होगा, पर तुम्हें तो पता होगा ना कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। दादी ने क्या नाम बताया था तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? गीत ब्रो, इनका नाम गीत है। गीत। दादी माँ ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो फिर तुम्हें पता होगा कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ है और मेरे सर पे चोट कैसे लगी है। नहीं, मैं पी लेता हूं। मैंने तुमसे कुछ पूछा और मेरे सवाल का जवाब दो। अरे हाँ हाँ गीत, अब बताइए ना, आपने मान को कहाँ देखा था? हाँ हाँ, बता दीजिए। वो गुरुद्वारे के बाहर। गुरुद्वारे के बाहर, एग्जैक्टली ब्रो। गीत ने आपको पहली बार गुरुद्वारे के बाहर देखा था। हाँ बेटा, दरअसल आप अपनी जीप में पंजाब जा रहे थे और गुरुद्वारे के पास से गुजर रहे थे, वही तो आपको गीत ने देखा, है ना गीत? जी दादी माँ। दादी माँ, मैंने ये नहीं पूछा कि गीत ने मुझे पहली बार कहां देखा था। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। एग्जैक्टली ब्रो, वही तो हम आपको बता रहे हैं। आप
दादी बस नाराज होकर के पंजाब चले गए थे और वहां से आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक मेला था और मेले में अरे हाँ, गुरुद्वारे के पास में तो मेला लगा था। आप बस मेले से निकल के दिल्ली जा रहे थे। और गीत अपने फैमिली के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के गांव जा रही थी। जी हाँ, वो जा रही थी गांव की तरफ और आप जा रहे थे दिल्ली की तरफ। और फिर? और फिर और फिर क्या हुआ गीत? तो मुझे बताओ, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? हाँ हाँ गीत बताओ ना। चलो छोड़ो, तुम छोड़ो, मैं बोलता हूँ। वो क्या हुआ ना कि गीत की फैमिली ट्रैक्टर पर जा रही थी और रास्ते में ट्रैक्टर खराब हो गया तो फैमिली को उतरना पड़ा। और जब तक घर वाले ट्रैक्टर ठीक कर रहे थे, बेचारी गीत झील पर चली गई। झील, पंजाब में झील। दादी माँ, उस झील का नाम क्या था? दादी माँ भी सोचती है तो बड़ा ही सोचती है। थैंक गॉड समंदर नहीं बोला। देख बेटे, जी वो झील का नाम क्या था? दादी माँ, एक्चुअली वो झील नहीं थी, एक तालाब था, बड़ा सा तालाब था जहाँ पे वो भैंसें नहाती हैं। हाँ। और आप उस कच्चे रास्ते से जा रहे थे शहर की तरफ। हाँ, और तभी एक भैंस रास्ते में आ गई और वो भैंस को अवॉइड करने के लिए आपने गाड़ी मोड़ी और एक पेड़ से टकरा गए। तभी तो आपके सर पे चोट लगी बेटे। हाँ, और तभी गीत ने आपको वहां देखा। हॉस्पिटल भी तो लेके गई आपको और आपकी जान बचा ली। एक और सवाल है बेटे, एक और सवाल। हाँ जी, आपने मुझे बताया था कि गीत ने मेरी जान बचाई, पर जब मैं गीत से सवाल पूछ रहा था तो गीत ने कुछ भी नहीं कहा और आप दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। देव जी, जब मैं तुमसे पहले पूछ रहा था तब तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे और अभी तुम्हें सब कुछ पता है। मान बेटे, हम अपने मन से थोड़ी ना आपको कुछ कह रहे हैं। गीत ने सब कुछ देखा, फिर उसने आके हमें बता दिया तो हमने आपको बता दिया। है ना गीत? जी दादी माँ। ओहो, ये देखो ना, कोई जूस ही नहीं पी रहा। चट चट, मैं लेकर जाती हूँ। दादी माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटे, एक मिनट, आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो अभी तक खराब है ना बेटे? दादी माँ, बहुत दिनों से मैं ऑफिस नहीं गया और वहां जाके मुझे सबकी रिपोर्ट्स भी लेनी है। ब्रो, आपके सर पे चोट लगी है ब्रो, प्लीज कुछ दिन आराम कर लीजिए। हाँ मान बेटे, आप ऑफिस जाकर हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ऑफिस का काम है तो हम स्टाफ को यहाँ बुला लेते हैं, हम बुला देंगे। ठीक है दादी माँ। देव, तुम आदि और पिंकी को बुलाओ और सारी फाइल्स भी मंगवा लो। जी ब्रो। बात तो शुरुआत होते ही फंस गई और दादी माँ और देव, उनकी तो सारी बातें झूठ से शुरू हो गई और सब लोग जानते हैं मान को झूठ से कितनी नफरत है। नहीं तो सिटी पिटी गुम करवा देंगे। अब एक अच्छा सा मौका देके उनके सामने जाना पड़ेगा। गीत 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 कैसी है तू? कहाँ चली गई थी यार? तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया? मैंने भी तुझे बहुत मिस किया पिंकी। चल झूठी, मिस किया था तो एक कॉल तो करती। वो अमृतसर जाकर तो जैसे अपनी पिंकी को भूल ही गई है। पिंकी, तू जानती है ना किन हालात में मैं यहाँ से गई थी? पता है, और फिर यहाँ पर आने के बाद भी क्या कुछ नहीं हो गया। मानसर की याददाश्त। अब मैं आ गई ना, तो फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर ना उनकी याददाश्त वापस ले आएंगे, है ना? गुड मॉर्निंग गीत। गुड मॉर्निंग पिंकी जी। गुड गुड मॉर्निंग। पिंकी जी, इतने दिनों बाद सर ने मीटिंग बुलाई है, आज भी आप लेट आई। उनका पारा बहुत गर्म है, किसी की भी छुट्टी हो सकती है, तो चलें? सर मनवाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। आदि सर प्लीज बचा लेना। क्या करूं? तू जाना फिर। अरे हाँ सॉरी।
चल हो जाए शुरू। नंदिनी, ये जीजा जी अमृतसर में तो अपने साथ बड़ी मजाक मस्ती किया करते थे हैं, और यहाँ दफ्तरी काम काज में उलझ के एकदम गैंट हो गए हैं। मतलब हर किसी को ना ऐसे करके घूरते रहते हैं। जीजा जी, अगर जीजा जी ने सुन लिया ना तो आपके साथ मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। नंदिनी, वैसे एक बात है, 1-1.5 साल पहले सचमुच में अपना जीजा ऐसे खतरनाक आइटम था। मतलब भाई वाह, फिर तो अपनी गीत दीदी को ना वो गवर्नमेंट से अवार्ड दिलवाना चाहिए। एक तो ऐसे खतरनाक बंदे से शादी की, उसके ऊपर उसको हंसना भी सिखा दिया। भाई वाह। पिंकी, तुम्हें कितने बजे आने को कहा था? सर वो 10 बजे। और अभी टाइम क्या हुआ? 10:15। पूरे 15 मिनट लेट। 15 मिनट की कीमत जानती हो तुम? सॉरी सर। सॉरी, बहुत सॉरी। तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोलने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मुझे जवाब दो, तुम लेट क्यों हुई? वो सर, मान वो रह गया सियापा। सॉरी मान सर, वो पिंकी 10 बजे आ गई थी। वो क्या है ना, वो किचन में मेरी हेल्प कर रही थी। मेरी पुरानी सहेली है ना। आदि, यस सर। नए प्रोजेक्ट की फाइल दो। राइट पिंकी, फाइल देना। ये वाली नहीं पिंकी, वो दूसरी वाली फाइल। नए प्रोजेक्ट की फाइल। और बाय द वे, ये कौन है और हमारी मीटिंग में क्या कर रहा? जी मैं आपका वो न्यू स्टाफ। हाँ, न्यू स्टाफ को हायर किया है। राइट। आदि, तुम मुझे बताओगे कि हमारे स्टाफ में और कितने नए लोग हैं, और इनकी सहेलियां और दोस्त कितने हैं? सर सिर्फ ये दोनों। राइट सर। ये है सर दूसरी मेंबर मिस नंदिनी, देव सर की रेफरेंस है सर। प्लानिंग डिपार्टमेंट, आई मीन फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टाफ चाहे जितना मर्जी रखो, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। आदि, फाइल दो। नकुल भी ना, पता नहीं इसने मेरे कपड़े कहाँ रख दिए। किताब की जगह कपड़े, कपड़े की जगह फाइल्स। एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पे आने की और मेरे वार्डरोब को छूने की? मान, वो आपको कपड़े चेंज करने थे ना, इसलिए। सबसे पहले तो तुम तमीज से बात करना सीख लो। और हाँ, मान नहीं, सर। मान सर, मान सर। तुमने मेरी जान बचाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे। तुम्हें उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, एक और बात, मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।